हेलो। हाँ बोलो। कहाँ हो? अरे अभी मैं मार्केट में हूँ। सुनो, करवा चौथ का सामान लाना है। हाँ ठीक है, पर कितने का आएगा? करीब 5,000 रुपए का आएगा। अरे तो फिर तुम करवा चौथ का व्रत रहने दो, मत रखना व्रत। 5,000 रुपए नहीं है मेरे पास। अरे तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हें पता है करवा चौथ का व्रत रखने से पति की उम्र लंबी होती है। अरे सब कहावत है, पति की उम्र लंबी उम्बी नहीं होती है। जिसको जितना जीना है उतना ही जिएगा। अरे मैं कैसे मान लूं कि ये कहावत है? अरे अपने मोदी जी को ही देख लो, 70-75 साल के हो गए हैं, वो भी बगैर करवा चौथ के अभी भी वो फिट हैं। अगर आप कभी वृद्ध आश्रम जाओ तो वहां पर मौजूद बुजुर्गों से पूछना कि आपके बच्चे क्या करते हैं, तो जवाब मिलेगा कि मेरा बेटा अफसर है, डॉक्टर है, वकील है, प्रोफेसर है। पर एक भी वृद्ध आपको नहीं मिलेगा और जो कहे मेरा बेटा अनपढ़ या गरीब है, क्योंकि अनपढ़ और गरीब के माँ बाप कभी वृद्धाश्रम नहीं पहुंचते। वो कुछ भी करेगा पर इतना बड़ा पाप नहीं करेगा कभी। वो नमक रोटी खा के जी लेगा पर माँ बाप को अपने से अलग कभी नहीं करेगा। दुनिया में माँ बाप से बड़ा कोई भिखारी नहीं होता, क्योंकि एक बाप अपनी पूरी जवानी तुम्हारी खुशियों के लिए बेच देता है और एक माँ अपना वजूद तक तुम्हारे नाम कर देती है, पर बदले में उन्हें मिलता है सिर्फ बुढ़ापे का अकेलापन। याद रखना, जिस दिन ये दो फरिश्ते घर से रुखसत हुए उस दिन तुम भगवान के सामने भी गिड़गिड़ाओगे तो वो तुम्हें खाली हाथ लौटा देगा। इसीलिए माँ पापा को कभी दुख मत दो। अगर माँ बाप से प्यार करते हो तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। ये बताओ, दुनिया में सबसे महंगा दूध किस चीज का है? सबसे महंगा दूध बकरी का होता है। बकरी का नहीं होता। तब शेर का होगा। शेर थोड़ी देता दूध। मतलब शेर नहीं कहा। नहीं, कुछ और है। यार बकरी का होना चाहिए सबसे महंगा दूध तो। नहीं, तब नहीं मेरे को पता। चोर को खांसी और संत को दासी मुसीबत में डाल देती है। क्या बात? प्यार देने से बेटा बिगड़े, भेद देने से नारी, लोभ देने से नौकर बिगड़े, धोखा देने से यारी। गुण मिले तो गुरु बनाओ, चित्त मिले तो चेला, मन मिले तो मित्र बनाओ, वरना रहो अकेला। माँ के लिए बहुत लिखा पढ़ा गया है, लेकिन पिता के लिए हमेशा कम लिखा गया है। आज मैं पिता के लिए दिल से निकले कुछ जज्बात पढ़ता हूँ। पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है। पिता उस नन्हे से परिंदे का सबसे बड़ा आसमान है। पिता है तो घर में हर पल राज है। पिता है तो माँ की चूड़ी, बिंदी और सुहाग में साज है। पिता है तो बच्चों के सारे सपने अपने हैं। पिता है तो बाजार के सारे खिलौने अपने हैं। पिता के त्याग के लिए एक लाइक कर देना। कपड़े हो गए छोटे, लाज कहां से आए? रोटी हो गई ब्रेड, ताकत कहां से आए? फूल हो गए प्लास्टिक के, खुशबू कहां से आए? चेहरा हो गया मेकअप का, रूप कहां से आए? शिक्षक हो गए ट्यूशन के, विद्या कहां से आए? भोजन हो गए होटल के, तंदुरुस्ती कहां से आए? बताओ, भारत के कौन से राज्य में सबसे ज्यादा पैसे वाले लोग रहते हैं? सबसे ज्यादा पैसे वाले लोग? हाँ। गुजरात में? नहीं। उत्तर प्रदेश में? नहीं। सबसे ज्यादा पैसे वाले लोग? हाँ। साउथ में? नहीं। पता नहीं। फिर बता, ऐसी कौन सी जगह है जहाँ 5 लोग जाते हैं और 7 लोग आते हैं? 5 लोग जाते हैं और 7 आते हैं? हाँ। शादी में थोड़ी जाते 5। अच्छा, शादी में तो ज्यादा जाते हैं। 5 लोग जाते हैं और 7 वापिस आते हैं। हाँ। यार कोई जगह नहीं है ऐसी। एक जगह है ऐसी, सोच। जहाँ 5 जाएंगे और 7 वापिस आएंगे। हाँ। नहीं पता मेरे को। ये बताओ, महाभारत का पूरा युद्ध किस किसने देखा था? महाभारत का पूरा युद्ध? हाँ। श्री कृष्ण जी ने देखा था। और नहीं देखा था किसी ने भी। श्री कृष्ण जी नहीं देखा शायद। और भी थे बहुत सारे लोग। पांडव? नहीं, और भी थे। नहीं मेरे को आइडिया। जितना बड़ा घर होता है उतना बड़ा दरवाजा नहीं होता, और जितना बड़ा दरवाजा होता है उतना बड़ा ताला नहीं होता है। ये बात हमेशा याद रखना दोस्तों। और जितना बड़ा ताला होता है उतनी बड़ी चाबी नहीं होती, लेकिन उस चाबी को उस पूरे घर पर अधिकार होता है। इसीलिए कहते हैं, ना कद बड़ा ना पद बड़ा, जिसके अच्छे कर्म वहीं सबसे ऊपर खड़ा। एक कंजूस आदमी जिसने कंजूसी कर करके बहुत सा धन इकट्ठा कर लिया, लेकिन खर्च कभी ना समाज के लिए किया, ना परिवार के लिए किया, ना खुद के लिए। उसका एक ही लक्ष्य था, बस बहुत सारा धन इकट्ठा करना। अब जब वो बूढ़ा होने लगा तो उसको रियलाइज हुआ कि अब मैं इस धन का क्या करूं।
वो हमेशा बस यही सोच सोच कर परेशान रहने लगा कि इतना सारा धन आखिर खर्च कहां करूं। एक दिन इसका आखिरी समय आ गया। जब यमदूत इसको लेने के लिए आए तो इस कंजूस आदमी ने बोला, प्लीज मुझे थोड़ा और वक्त दो। यमदूत नहीं माने तो इस आदमी ने बोला, मुझे बस एक दिन का वक्त दे दो, इसके बदले मैं अपना कमाया हुआ आधा धन दे दूंगा तुम्हें। यमदूत फिर भी नहीं माने और बोला, तेरे पास बस आखिरी 10 मिनट का टाइम है। उदास होकर इसने कागज का टुकड़ा उठाया और लिखा, मैंने पूरी जिंदगी धन कमाने में लगा दी, लेकिन इस धन के बदले में एक दिन की जिंदगी नहीं खरीद पाया। अरे तेरी, मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि जिंदगी भर सिर्फ धन कमाने की फिराक में ना रहे। जिंदगी बड़ी अनमोल है, इसका एक एक पल पूरी तरीके से जिए। क्या पता कब ये दुनिया छोड़कर जाना पड़ जाए। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बहुत सारे लोगों की हकीकत है। सो जिंदगी में खूब पैसा कमाओ, लेकिन उस पैसे से एंजॉय भी करो, उस पैसे को खर्च भी करो, अपने लिए, परिवार के लिए, अपने समाज के लिए। क्या बात। जो कपड़े रंग छोड़ दे उसे उतार दो, और जो इंसान रंग बदल ले उसे दिल से उतार दो। बचकर रहना इन लोगों से, रोज इन लोगों के रंग बदल जाते हैं। जब तक मतलब रहेगा साथ रहते हैं, फिर इनके बात करने के ढंग बदल जाते हैं। जिंदगी में सबसे ज्यादा दर्द किसी अनजान से नहीं, बल्कि अपने बदलते हुए अपनों से मिलता है। क्योंकि अनजान का धोखा हम सह लेते हैं, लेकिन जिस पर भरोसा किया उसके बदलते रंग सीधा दिल पर वार करते हैं। शुरू में ये लोग बिल्कुल वैसे होते हैं जैसे नए कपड़े, चमकदार, ताजा, खुशगवार। आपको लगता है कि ये हमेशा आपके साथ रहेंगे, आपकी खुशी में भी और दुख में भी। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है, इनका असली रंग सामने आने लगता है। ऐसे लोग तब तक आपके साथ रहेंगे जब तक उनका मतलब पूरा हो रहा हो। वो आपसे मीठा बोलेंगे, आपके साथ खड़े रहेंगे, आपको अपना समझेंगे। लेकिन जैसे ही उनका मतलब खत्म, वैसे ही उनके लहजे में बदलाव और आपसे दूरी बनाने लगेंगे। ये बदलाव अचानक नहीं आता, ये धीरे धीरे आता है, ताकि आपको लगे कि शायद मेरी गलती है। लेकिन सच ये है, गलती आपकी नहीं, बल्कि उनके स्वभाव की है। इसलिए अपने दिल की अलमारी में ऐसे लोगों के लिए जगह मत छोड़ो, क्योंकि जितनी देर आप उन्हें दिल में रखते हो, उतना ही वो आपके भरोसे का रंग चूसते रहते हैं। जिंदगी में सच्चे लोग कम मिलते हैं, लेकिन एक बार मिल जाएं, तो वो वक्त, हालात और मतलब बदलने पर भी अपने रंग नहीं बदलते। याद रखो, कपड़े का रंग उतर जाए तो नया खरीदा जा सकता है, लेकिन इंसान का रंग बदल जाए तो उसका खोया भरोसा कभी वापस नहीं आता। अगर आप भी ऐसे किसी से गुजर चुके हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, ताकि और लोग भी इन बदलते रंगों से बच सकें। क्या बात है। लड़की अपने सारे कपड़े कब उतारती? नहाते टाइम। नहाते टाइम? आप? नहाते टाइम। पक्का कंफर्म हो आप? कंफर्म। लेकिन ये गलत आंसर है। सही आंसर क्या है फिर? लगाओ दिमाग। अगर आपको गर्लफ्रेंड बनाने का मौका मिले तो आप कैसी गर्लफ्रेंड बनाओगे, गोरी या काली? देखो, मैं लड़कियों में भेदभाव नहीं करता, मतलब गोरी काली दोनों में से किसी को बना लूंगा। अच्छा। क्योंकि देखो, गाड़ी ऊपर से कितना भी वाइट हो, साइलेंसर सबका काला ही होता है।